कोरोना की वजह से लंबे समय से बंद स्कूलों में एक बार फिर रौनक लौटने लगी है। राजधानी दिल्ली में आज से स्कूल खुल गए हैं। दिल्ली में 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल खुल गए हैं और इसके बाद 14 फरवरी से नर्सरी से लेकर 8वीं तक के स्कूल भी खुल जाएंगे। स्कूल खुलने पर दिल्ली के डिप्टी सीएम ने स्कूलों में जाकर छात्रों से मुलाकात की, बात करते नजर आए उनसे। कोरोना की लहर थमने की वजह से और संक्रमण दर में कमी आने के बाद राज्यों ने दोबारा स्कूलों को खोलने का फैसला लिया है। तो एक बार फिर से दिल्ली में जो छात्र हैं वो आज से आपको स्कूल जाते हुए नजर आएंगे। फिलहाल 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल खोल दिए गए हैं। 14 फरवरी से नर्सरी से लेकर 8वीं तक के भी स्कूल खुल जाएंगे। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया वहां जाकर छात्रों से बातचीत करते हुए नजर आए। ब्लैंकेट रूल ये नहीं बनाया है कि केवल 50% बच्चों को बुलाया जाएगा। पेरेंट्स की कंसेंट जरूरी है, लेकिन हर एक स्कूल अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से, अगर उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ठाक है तो 60% 70% बच्चों को भी एक साथ बुला सकते हैं, अगर उनके पास में अच्छे संख्या में क्लासरूम्स हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया स्कूल पहुंचे हैं। आज एक बार फिर स्कूलों को खोला गया है। पिछले 2 सालों के दौरान कोरोना की अलग अलग वेव, अलग अलग लहर के दौरान स्कूलों को बंद रखना पड़ा। छात्रों को संक्रमण से बचाना मकसद था और अब जब कोरोना के केसेस में कमी आने की शुरुआत हुई है, जब संक्रमण दर थोड़ी कम हुई है, तो एक बार फिर स्कूल खोले गए हैं और छात्र स्कूल पहुंच रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि दिल्ली के स्कूल अब खुल गए हैं और हमारी क्लासरूम की रौनक, हमारे स्कूल की रौनक, ये सब बच्चे होते हैं। तो हमारी रौनक हमारे स्कूलों में लौट आई है और ये बच्चे भी बहुत खुश हैं, बहुत शिद्दत से इंतजार कर रहे थे। अभी मैं इनसे पूछ रहा था कि कैसे बीतता था लॉकडाउन का समय। तो अच्छी बात यह है कि स्कूल में बच्चों ने मेडिटेशन सीखा और हमने हैप्पीनेस क्लास में जो मेडिटेशन की प्रैक्टिस इनको कराई, लॉकडाउन में घर में एंग्जाइटी के बीच, टेंशन के बीच इन्होंने उसको जारी रखा घर पे और अपने पेरेंट्स को भी मेडिटेशन कराया। तो अब तैयारी हमारी पूरी है, पूरा प्रोटोकॉल बना दिए गए हैं। सभी बच्चों को, अगर कोई बच्चा घर पे मास्क छूट जाता है या उसके पास मास्क नहीं है तो स्कूल से ही मास्क दिया जाएगा और हर एक स्कूल अपने अपने हिसाब से तैयारी करेगा कि उसके पास जितनी जगह है, जितना स्पेस वो अकोमोडेट कर सकते हैं, उतने बच्चों को पेरेंट की कंसेंट से बुलाएं। जहाँ तक स्कूल खुलने का है, स्कूल फुल टाइम हमारा खुला रहा है। HOS की कभी भी छुट्टी नहीं हुई है। हम फुल टाइम आए हैं यहाँ पर और टीचर्स हमारे भी पीछे 50% आ रहे थे, लेकिन आज से 100% हो गया है और बच्चे भी आज से आने शुरू हो गए हैं। और हमारा जैसे ही ऑर्डर डिपार्टमेंट का आता है, उस ऑर्डर के हिसाब से हम काम करते हैं। स्कूल में स्टेट मैनेजर हैं, हमारे स्कूल के टीचर्स हैं, सभी जो हैं स्कूल की और बच्चों की सुरक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं, जिसमें सैनिटाइज किया गया है, बिल्डिंग को साफ किया गया है, रूम साफ किए गए हैं नए ऑर्डर के हिसाब से जैसे कहा गया है। स्कूलों को सैनिटाइज किया गया है और जो अभिभावक हैं उनकी मंजूरी बहुत जरूरी है। यही बात मनीष सिसोदिया की तरफ से भी कही गई कि कोई 50% ही छात्र आ पाएंगे, इस तरह का कोई नियम नहीं बनाया गया है। पेरेंट्स जो हैं उनकी मंजूरी के साथ छात्रों को स्कूल भेजा जाए, वो स्कूल आए। स्कूल आज से खोल दिए गए हैं। फिलहाल 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल खुले हैं। वैभव परमार और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए। वैभव, पिछले 2 सालों में छात्रों की पढ़ाई का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। अब जब कोरोना संक्रमण की रफ्तार थोड़ी कम हुई है, एक बार फिर से स्कूलों को फैसला लिया गया कि खोला जाए। फिलहाल 9वीं से 12वीं तक के स्कूल किन नियमों के साथ खोले गए? बिल्कुल विशाल, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि पिछले 2 सालों में अगर कोरोना का सबसे ज़्यादा असर अगर किसी पे पड़ा है तो वो बच्चों पे ही पड़ा है और बच्चों की पढ़ाई पे खास तौर पर पड़ा है। और हमने देखा कि बीच में स्कूल्स खुले भी, जब राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले घटे तो बीच में कई बार देखा गया कि 50% कैपेसिटी के साथ या कुछ क्षमताओं के साथ, कुछ पाबंदियों के साथ स्कूलों को खोला गया, लेकिन फिर बाद में जैसे जैसे मामले बढ़ते गए तो स्कूलों को फिर बंद कर दिया गया। लेकिन एक बार फिर ये पहला मौका है जब 100% क्षमता के साथ आज से 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल खोले गए हैं और एक सप्ताह बाद यानी
14 फरवरी से नर्सरी से 8वीं तक के बच्चों के स्कूल्स को भी खोला जाएगा। मैं एक स्कूल में मौजूद हूँ, ये नवोदय जो कन्या विद्यालय है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से 100% कैपेसिटी के साथ आपको बच्चों की तस्वीरें दिखेगी और एक बेंच पे एक बच्चा बैठा है यहाँ पर। अब पहले ये होता था कि 2 बच्चे एक बेंच पर बैठते थे, लेकिन सामाजिक दूरी का पालन करना है और यहाँ पर सैनिटाइजर भी रखा गया है कि जब बच्चे आए क्लास के अंदर तो वो सैनिटाइज करें। जगह जगह सैनिटाइजर रखा गया है, मास्क पहन के रखना है बच्चों को और टीचर भी ये ध्यान रखते हैं कि किस तरीके से सामाजिक दूरी का जो है पालन उन्हें करना है और बच्चों को ये बताते रहना है बार बार कि आप हैंड वॉश करते आएँ और हाइजीन मेंटेन रखें, क्योंकि आप लोग जब यहाँ पर आएंगे तो आपको सावधानी बरतना है। और लंच टाइम में भी ये कहा गया है कि आप लोगों को टिफिन भी अगर आप खाते हैं तो दूसरे से शेयर नहीं करना है, क्योंकि संक्रमण अभी भी राजधानी में बना है। मामले कम हो गए हैं लेकिन फिर भी क्योंकि कोरोना एक बड़ा खतरा है, ऐसे में सावधानी के तौर पर बच्चों को, क्योंकि काफी समय से परेशानी हो रही थी, जो अभिभावक हैं वो परेशान थे लंबे समय से कि कब बच्चों की ऑफलाइन क्लासेस शुरू होंगी। और यही कारण है कि अब दिल्ली सरकार ने फैसला लिया कि स्कूलों को खोलना जरूरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का हुआ कोरोना में तो वो बच्चे थे और उनके बच्चों की उनकी पढ़ाई का जो नुकसान हुआ है उसी को ध्यान में रखते हुए अब जैसे ही थोड़ा सा संक्रमण कम हुआ है, बच्चों को फिर से एक बार स्कूल बुलाया गया है। कुछ नियमों का पालन उन्हें करना होगा, थोड़ी सावधानी उन्हें बरतनी होगी और उसके साथ वो स्कूल जाकर अब अपनी पढ़ाई को आगे जारी रख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वैभव इस जानकारी के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.